Electron beam produced by electron gun is also called cathode ray as these rays are emitted from negative electrodes also termed as cathode. The cathode rays pass through the control grid made up of nickel and has negative biasing which controls the flow of electrons. इलेक्ट्रॉन गन में से इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो रहे हों और वो सारे एक लाइन में जब जनरेट होते हैं तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन बीम। मतलब सारे जितने भी इमिट हो रहे हों वो सारे एक लाइन में आ रहे हैं तो उसको हम इलेक्ट्रॉन बीम बोलते हैं और इसी इलेक्ट्रॉन बीम को हम कैथोड रे भी कहते हैं। अब हमने ये इलेक्ट्रॉन बोला है तो इलेक्ट्रॉन का अपना चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव। और हम कहते हैं कि कैथोड क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब हमारे पास इसको हम क्या कह सकते हैं? कैथोड रे भी। क्यों? क्योंकि ये क्या है? नेगेटिव चार्ज है तो इस वजह से ये कैथोड हुए। अब ये कैथोड रे या इलेक्ट्रॉन बीम पास करती है किस में से? कंट्रोल ग्रिड में से। और कंट्रोल ग्रिड निकल का बना होता है मटेरियल का और इसका अपना चार्ज कौन सा है? नेगेटिव। इसका काम क्या होता है कि ये जितने भी इलेक्ट्रॉन इसमें से पास होके दूसरी साइड पे जाएंगे ये उनको कंट्रोल करता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास होने चाहिए और कितने नहीं। The number of electrons of the electron beam intensity can be controlled by increasing and decreasing the negative voltage at control grid. The electrons after passing from the control grid are accelerated by the high positive potential at accelerating anode. और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने पास होने चाहिए जो इलेक्ट्रॉन बीम इसकी है पास हो रही है कंट्रोल ग्रिड में से उसको हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं कंट्रोल ग्रिड से। कैसे? क्योंकि कंट्रोल ग्रिड का अपना चार्ज नेगेटिव है और इन इलेक्ट्रॉन्स का भी चार्ज नेगेटिव है इस इलेक्ट्रॉन बीम का। तो अगर हम इसका पोटेंशियल इंक्रीज करते जाएं तो ये ज़्यादा नेगेटिव होता जाएगा तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पास नहीं कर सकेंगे। पर अगर हम इसका पोटेंशियल डिक्रीज कर दें तो फिर ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पास कर जाएंगे क्योंकि ये खुद नेगेटिव नहीं रहेगा। तो जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा उतने कम पास करेंगे और जितना कम नेगेटिव होगा उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पास कर जाएंगे। पास करने के बाद वो सारे जितने भी इसमें से गुजर जाएंगे कंट्रोल ग्रिड में से वो सारे एनोड पे आ जाएंगे और वो बहुत तेज़ी से एनोड की तरफ एक्सेलरेट कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि एनोड है पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन बीम है नेगेटिव। तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और फ़ौरन से ये इसमें से पास करना शुरू कर देंगे इलेक्ट्रॉन बीम।